हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो चलो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो कि वन शॉट वीडियो रहेगा। और इसमें हम लोग वन शॉट में इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी कंसेप्ट होगा सभी को रिवीजन कर लेंगे। यानी कि एक साल का पढ़ा हुआ है एक शॉट में पूरा छोटा छोटा कंसेप्ट जो छूट जाता है उसको हम रिवीजन कर लेंगे। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट। आखिर होता क्या है? देखो, करंट मीन्स होता है फ्लो। करंट मीन्स क्या होता है? फ्लो। और इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये होता क्या है? तो जब चार्ज फ्लो करता है ना पर यूनिट टाइम, तो उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। चार्ज फ्लो अपॉन में टाइम टेकन, यानी कि Q बाई टी इसको बोल सकते हैं। चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, टाइम का टी से डिनोट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं। तो I बराबर क्या होता है? I इक्वल टू Q बाई टी। Q का जो होता है यूनिट कूलॉम होता है और टाइम का क्या होता है? सेकेंड होता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट का एक यूनिट होता है कूलॉम पर सेकेंड। अगर इसका ऐसा यूनिट का बात करें इलेक्ट्रिक करंट का, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, जिसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब देखो इलेक्ट्रिक करंट तो हो गया। अब ये फ्लो कहाँ करेगा? तो जहाँ फ्लो करेगा उसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट आखिर होता क्या है? तो एक क्लोज्ड पाथ होता है। क्या होता है? क्लोज्ड पाथ होता है अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, जिसके द्वारा ये फ्लो करता है। जैसे में देखो यहाँ पर एक हम सेल या बैटरी लगा देते हैं। एक ठो अगर ऐसा रहे तो ये सेल है ना, ये वायर है। इसमें मान के चलो एक प्लग लगा दिए हैं जो कि ऑन ऑफ है। यहाँ पर एक हम कुछ रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, जैसे कि बॉल, और ऐसे आकर के इसमें जोड़ दिए। तो ये प्लस और ये माइनस। तो यहाँ से करंट आ रहा है, इसके द्वारा देखो ये क्लोज्ड है तो इसके द्वारा जा रहा है, और यहाँ पर आ जा रहा है तो इसके द्वारा फ्लो कर रहा है, तो ये बॉल जल रहा है। अब देखो इस सर्किट में बहुत सारा यूज किया गया है। सेल यूज किया गया है, वायर यूज किया गया है, ये प्लग यूज किया गया है, और क्या यहाँ पर बल्ब यूज किया गया है। तो सबका यहाँ पर जब हम सर्किट बनाएंगे तो वहाँ पर अलग अलग सिंबल होता है। तो उन सभी सिंबल को हम आज देखने वाले हैं कि किसके लिए क्या यूज करेंगे। रेजिस्टेंस के लिए क्या यूज करेंगे, रियोस्टेट के लिए जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है उसके लिए क्या यूज करेंगे, वायर के लिए क्या यूज करेंगे, स्विच के लिए क्या यूज करेंगे, तो सभी को देखने वाले हैं। तो चलो मूव करते हैं आगे। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं सिंबल्स। जैसे कि फर्स्ट सिंबल देखो, ऐसे रेजिस्टेंस बना करके कुछ इस तरह से एरो दिया रहता है या फिर कुछ इस तरह से एरो दिया हुआ रहता है। तो इसका मतलब होता है कि रेजिस्टेंस तो है लेकिन वेरिएबल है, बदल रहा है, तो इसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस या इसी का एक स्पेशल नाम रियोस्टेट आ जाता है। अब इसमें और हम सेकंड में देखते हैं कि सिंपल ऐसा है तो इसको रजिस्टर बोलते हैं। ये रजिस्टर का सिंबल है। अगर ऐसा एक लाइन पार करके, यानी कि एक ऐसा वायर है और एक ऐसे इस तरह से क्रॉस किया है, तो ये होता है वायर क्रॉसिंग, यानी कि आपस में ये दोनों तार टच नहीं कर रहे हैं। अगर एक तार ऐसे गया एक तार ऐसे गया और बीच में ऐसे ज्वाइंट जैसा लग रहा है, तो ये वायर ज्वाइंट होता है, यानी कि आपस में दोनों वायर ज्वाइंट हैं। अगर एक तो यहाँ पर प्लस और माइनस का इस तरह से रहे तो ये सेल होता है, और यही सेल जब जुड़ जाता है तो यहाँ पर बैटरी बन जाता है, यानी कि ज्वाइंट करते हैं सेल को तभी हम बैटरी बना पाते हैं। अब स्विच में दो होता है, एक ओपन होता है, जहाँ पर देखो यहाँ पर ओपन है, और ये कैसा है? क्लोज स्विच है। अगर कभी कभी आप देखोगे कि इस तरह से भी इसको कर देंगे तो ये भी कैसा हो गया? ये भी क्लोज हो गया, है ना। लेकिन पहले क्या था ये? अब इसको साफ कर देते। पहले क्या था ये? पहले ये ओपन था। पहले ही क्या था? ओपन था। इसको ऐसे कर देंगे तो ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ठीक है। वायर को सिंपल ऐसे हम दिखाते हैं, ऐसे एक लाइन, तो ये हो गया वायर। और बल्ब, हाँ बल्ब का नहीं दिखा पाए, तो बल्ब को हम लोग कैसे दिखाते हैं? ऐसे, या तो ऐसे ऐसे करके ऐसे आता है तो ये भी बल्ब हो गया, या फिर ऐसे करके ऐसे कुछ किया जाता है तो ये भी बल्ब हो जाता है। तो बल्ब का 2-3 सिंबल है जो कि आपको मिल जाएगा। तो ये सब जितने भी एलिमेंट्स हैं हम लोग सर्किट में यूज करते हैं डायरेक्टली। वैसा तो तार बना नहीं सकते हैं, रेजिस्टेंस को क्या है कुछ नहीं, सेल बना नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग सिंबल यूज कर लेते हैं और हम लोग सर्किट सोल्व करते हैं। तो अब मूव करते हैं इसमें आगे और देखते हैं पैरेलल और सीरीज और भी कुछ कुछ बातें। अब हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में जान लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? ये अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को, यानी जब करंट फ्लो करता है तो उसको अपोज करने वाला एक प्रॉपर्टी होता है उस वायर का। ये अपोज करता है, फ्लो नहीं होने देता है। अच्छा, रेजिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है, यानी कि फैक्टर देखेंगे जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड्स करता है। फर्स्ट है लेंथ पर डिपेंड करता है। लेंथ कौन सा? तार का लेंथ। जैसे ही तार है ना, ये तार है, वायर है ना, तो इसका ये जो लेंथ है इस पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। एरिया का इन्वर्सली है, यानी कि एरिया कौन सा? ये क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर हल्का सा इसको हम जूम करें तो तार है ना, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, ये इस पर डिपेंड करता है इन्वर्सली। यानी कि एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? यहाँ पर घटेगा। अगर इन दोनों को मिला करके 1 2 दोनों से मिला करके बोले तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है कि जो रेजिस्टेंस डायरेक्टली होता है L/A के, और यहाँ पर जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो उसका एक कांस्टेंट आता है रो। क्या आता है? इसको हम लोग बोलते हैं रो। रो
जो कि इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। ये क्या होता है, एक तरह से रेजिस्टिविटी। ये क्या है, नेचर किसका है, मटेरियल का ही नेचर होता है। इसका ऐसा यूनिट रो का होता है ओम मीटर। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, केवल ओम होता है। और रेजिस्टिविटी का क्या होता है, ओम मीटर होता है। कहाँ से आता है, आप इसे चल करके निकाल सकते हो। तो दो फैक्टर यहाँ देख लिए कि लेंथ का डायरेक्टली है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इन्वर्सली है, और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, और किस चीज पर डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो चार फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। अब इसमें हम लोग मूव करते हैं आगे और कुछ और देखते हैं। अब हम यहाँ पर हल्का सा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको आप नोट कर सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ लाइट आ रहा होगा शायद। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है भी इक्वल टू आई आर होता है। ये ओम्स लॉ है ना, यानी ओम्स के द्वारा ओम्स के द्वारा दिया गया है ये। यहाँ पर आई जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी है, आर जो है रेजिस्टेंस है, तो भी बराबर आई आर। अगर नहीं याद होता है तो इसको आप वीर से याद रखना। किसे, वीर से। यहाँ पर भी और वी आई और आर यानी कि वी आई आर, तो V बराबर आई आर। इस तरह से आप याद इसको कर सकते हो। तो V बराबर आई आर यही है ओम्स लॉ। यहाँ पर कौन क्या है मैंने बता ही दिया। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है आखिर ये क्या होता है, तो ये वर्क डन होता है। एक तरह से क्या होता है, वर्क डन। किस काम में वर्क डन होता है, यानी कि कहाँ ये वर्क डन कर रहा है, तो कोई चार्ज क्यू यहाँ पर है किसी ये पॉइंट पर, इसको मूव कराते 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 हम लोग लाए हैं पॉइंट बी पर। कोई चार्ज जो है क्यू ये पॉइंट पर, इसको मूव करा के हम लाए हैं बी पर। तो इस क्यू चार्ज को, यूनिट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कराने में कुछ ना कुछ तो वर्क हुआ होगा ना, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इस तरह से आप इसको बोल सकते हो। अब यहाँ से भी इसका एक यूनिट आ जाएगा, वर्क का यूनिट लिखो और चार्ज यानी इसका कूलम लिखो। इस तरह से आप इसका भी यूनिट यहाँ से भी निकाल सकते हो, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का तो वोल्ट होता ही है, या फिर ही बोलो तो बहुत सारा यूनिट आप निकाल सकते हो फॉर्मूला से, जो कि ऑप्शन में भी आ सकता है कि इसका कौन यूनिट है, कौन यूनिट इसका नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलो इसमें अब मूव करते हैं आगे की ओर। अब हम लोग यहाँ पर एक टॉपिक देखने वाले हैं, कंबाइनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि कंबाइनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हम लोग रेजिस्टेंस को कंबाइन करेंगे, या तो इस तरह से R1 R2 R3 को कंबाइन करेंगे, या फिर R1 R2 R3 को इस तरह से कंबाइन करेंगे। यानी कि एक तो सीरीज में, एक है पैरेलल में। दोनों में फॉर्मूला क्या है, सीरीज में R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, और पैरेलल में क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। सीरीज में क्या होता है कि हमेशा जो ये इक्विवेलेंट है ना, इंडिविजुअल से ही बड़ा आता है। जो इक्विवेलेंट आता है वो इंडिविजुअल से बड़ा आता है, यानी कि R1 से भी ये बड़ा होगा, R2 से भी ये बड़ा होगा, R3 से भी बड़ा होगा। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, इंडिविजुअल से ये हमेशा छोटा आता है। इंडिविजुअल से हमेशा ये क्या आता है, R इक्विवेलेंट छोटा ही आता है। और कुछ कुछ बात, जैसे सीरीज में क्या होता है, तो करंट यहाँ पर सभी रेजिस्टेंस यहाँ पर सेम पास होता है। यहाँ से भी आई जाएगा तो यहाँ से भी आई, और यहाँ से भी आई। लेकिन इसमें पैरेलल में क्या होता है कि तीनों ब्रांच में करंट यहाँ पर डिवाइड होता है, I1 I2 और I3। और क्या पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखें तो यहाँ पर सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, यानी कि R1 के द्वारा V1, R2 के द्वारा V2 और R3 के द्वारा V3। लेकिन यहाँ पर तीनों के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो दोनों में ये अंतर है कि सीरीज वाला में I सेम रहता है बट V डिवाइड हो जाता है, और पैरेलल वाला में I डिवाइड होता है बट V सेम रहता है। तो ये हो गया सीरीज और पैरेलल में, यहीं से निकल के आता है ये फार्मूला, है ना। अब ये तो हो गया। और क्या क्या होता है कि घर में जितना भी हम लोग कनेक्शन करवाते हैं सभी लोग पैरेलल में हम लोग करवाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको जिसको मन होगा उसको बंद कर देंगे तो बाकी से करंट फ्लो होगा। लेकिन अगर सीरीज में हम करवा दें कनेक्शन तो एक वो अगर खराब हुआ तो सब खराब हो जाएगा। तो ये हुआ इसका डिसएडवांटेज। तो इस तरह से हो गया सीरीज और पैरेलल। अब हम मूव करते हैं आगे, इसमें देखते हैं पावर के बारे में। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं पावर के बारे में। तो पावर P इक्वल टू फॉर्मूला होता है VI। अब VI में यहाँ पर I को हटाएंगे फॉर्मूला ओम्स लॉ वाला से, तो यहाँ पर V/R हो जाएगा। अगर हम लोग V को भी हटाना चाहेंगे ओम्स लॉ का फॉर्मूला से तो I² R हो जाएगा। तो एक दूसरे को सब्सटीट्यूट करके ये फॉर्मूला बन जाता है। इसका यूनिट क्या होता है, इसका जो यूनिट होता है वाट होता है। क्या होता है, वाट। तो यहाँ इसका यूनिट है वाट। लेकिन यहाँ पर पावर बराबर जब हम VI देख रहे हैं तो यहाँ पर इसका क्या है, वोल्ट। V का वोल्ट और I का एम्पियर, तो वोल्ट एम्पियर भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम और भी यूनिट बना सकते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि इसका कौन सा यूनिट है। तो आप केवल वाट याद रखोगे तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर वोल्ट एम्पियर इस तरह से आप निकाल भी सकते हो फॉर्मूला से। एक आता है यहाँ पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जब भी हम तार में करंट फ्लो करवाते हैं ना तो वहाँ पर हीट उत्पन्न होता है। जब भी तार में, किसी भी तार में करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ पर क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है। इसी हीट का यूज करके हम लोग बहुत सारा आजकल डिवाइस बना ले रहे हैं, जैसे कि इमर्जन रड जिससे पानी गर्म हो पा रहा है, आयरन हो गया, रूम हीटर हो गया, ये सब हम लोग बना पा रहे हैं इसी का यूज करके।
तो ये क्या कहते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर में या वायर में करंट जब फ्लो होता है तो वहाँ हीट प्रोड्यूस होता है। उसी हीट का फॉर्मूला होता है I² RT या फिर VIT। या पावर का फॉर्मूला याद रखे हो ना, बस उसमें टाइम जोड़ देना, तो इस तरह से हीट हो जाएगा। इसका यूनिट वही जूल होगा। 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, तो 4.18 जूल होता है, ये भी आप याद रख सकते हो। अब हम देखते हैं कॉमर्शियल यूनिट, जैसे घर में बिजली, घर में जब बिजली खर्चा होता है यानी विद्युत खर्चा होता है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पर खपत होती है, तो उसको किस यूनिट में हम लोग देखते हैं, तो उसको हम लोग किलोवाट आवर में देखते हैं। किसमें? किलोवाट आवर में। 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, तो 3.6 इंटू 10⁶। इसको आप निकाल सकते हो 1 किलोवाट, तो 1 किलो को आप 1000 लिख लो यानी 1000, और वाट आवर, तो यहाँ पर 1000 क्या हो गया, वाट हो गया। 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट हो गया। और 1 आवर को आप लिख सकते हो 3600 यानी 3600 सेकेंड। इसको अगर आप करोगे तो 3.6 इंटू में 1 2 3 और 3 6 इंटू 10⁶ जूल हो गया कि नहीं। तो 1 किलोवाट आवर को आप इतना जूल लिख सकते हो। अब इतना जूल को ही हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं, 1 किलोवाट आवर को ही 1 यूनिट बोलते हैं। तभी तो यहाँ पर आता है कि 1 यूनिट बिजली यानी कि 1 यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी का जब खपत होता है तो इतना रुपया लग रहा है। इस तरह से हम लोग करके फिर कैलकुलेट करते हैं, या फिर इस पर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी आता है। तो ये आपका हो गया खत्म। और इसमें जो भी छूट रहा होगा या फिर जो भी आपको चाहिए और टॉपिक, तो उसके लिए आप कमेंट करना, हम वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपने दोस्तों को भी शेयर करना।